डॉक्टर साहब, ये कोरोना के जो केस इस समय बढ़ना शुरू हुए हैं, अभी इससे पहले तो जो भी आ रहे थे वो बाहर से आए हुए प्रवासियों के केस हुआ करते थे, लेकिन जो अब इधर कुछ दिन से ये देख रहे हैं कि लगातार काशीपुर लोकल के केस ज़्यादा निकल रहे हैं। इस बारे में आपका काशीपुर की जनता और पब्लिक से क्या कहना है, क्या मैसेज है आपका पब्लिक के लिए? जी, सबसे पहले तो मैं अपनी काशीपुर की जनता से ये कह सकता हूँ कि आप घबराए नहीं, लेकिन साथ ही जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनसे मैं निवेदन करूंगा कि वो अपने आप को छुपाए भी नहीं, वो सामने आए, अपनी जांच कराएं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप बाहर नहीं गए हैं और कोई दिक्कत है और आपको ऐसे ही घर बैठे बैठे कोरोना हो गया है। कहीं ना कहीं से तो आप इन्फेक्शन लेकर आ ही रहे हैं। मैं अपनी काशीपुर की जनता को हिदायत देना चाहूंगा कि आप अपने सिवाय, अपने परिवार के सिवाय हर किसी मिलने वाले को कोरोना से संक्रमित समझें, तभी आप अपने आप को बचाव कर पाएंगे। अगर बाहर जाना आवश्यक नहीं है तो बाहर ना जाएं, और अगर ज्यादा लोगों से मिलना भी जरूरी नहीं है तो मत मिले। जो जरूरत का काम है वही करें। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो कोरोना की बीमारी है, ये अधिकतर किन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदायक है, किस एज के लोगों के लिए? वैसे सुना ये है कि वृद्ध और बच्चों के लिए ज़्यादा ही इसमें परेशानी है, या सबके लिए एक सा ही है? देखा तो ये गया है कि वृद्ध और बच्चों के लिए परेशानी है, क्योंकि उनमें बीमारी से लड़ने की क्षमता, जिसको हम इम्यूनिटी पावर कहते हैं, वीक होती है। वृद्ध अवस्था में जाकर हमें और कई बीमारियां घेर लेती हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर, शुगर और कई सारी बड़ी बीमारियां हैं। कोई पुराना टीबी का संक्रमण होता है, कोई अस्थमा का होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्हीं लोगों को ये बीमारी इफेक्ट कर सकती है। युवा भी देखे गए हैं जो इस बीमारी से इफेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि ये इसका हमारा इम्यूनिटी पावर से जुड़ा हुआ है सब कुछ। तो मैं तो यही आग्रह करूंगा कि जितना हो सके अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाएं, स्वस्थ खाना खाएं, साफ सुथरा खाएं, घर में खाएं। अच्छा सर, इस बीमारी से बचाव के लिए पब्लिक को क्या क्या स्टेप उठाने चाहिए जिससे कि इस बीमारी के संक्रमण से बचा जा सके और बच्चों को और वृद्धों को बचाया जा सके? देखिए, बच्चों और वृद्धों को तो ऐसा है कि जितना हो सके घर में रखें, बाहर ना निकालें अगर जरूरत ना हो तो। उसके अलावा ज्यादा लोगों से ना मिले, हैंड सैनिटाइजर का यूज करें, हाथों को बार बार धोएं, मास्क जरूर पहने। मैं देखता हूँ आजकल भी निकलते हुए लोग मास्क नहीं पहनते हैं, या मास्क नीचे कर लेते हैं, नाक से नीचे कर लेते हैं। उसका कोई फायदा नहीं है। आप मास्क पहने तो उसको ऊपर रखें नाक से। हफ्ते में 2 या 3 मास्क जरूर यूज करें। उसके अलावा जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनसे मैं ये कहूंगा कि आप छुपे नहीं, आप अपनी जांच कराएं। आप अपने लिए नहीं तो दूसरों के लिए खतरा हो सकते हैं। और अगर किसी को लगता है कि उन्हें कोई भी ऐसे लक्षण हैं, बुखार, खांसी, गले में दर्द, लूज मोशंस, तो वो जो सरकार ने फ्लू क्लिनिक्स बनाए हैं उन पर जाकर, या जो हमारे सरकारी अस्पताल है उन पर जाकर अपने आप को चेक कराएं। अगर उनको कोरोना टेस्ट की जरूरत है तो वो टेस्ट कराएं। इससे बचा जा सकता है, लेकिन इससे लड़ना पड़ेगा। अगर आप छुपेंगे तो आप अपने लिए और दूसरों के लिए एक विनाश का कारण बन सकते हैं। अच्छा सर, ये जो मास्क का यूज है, एक मास्क लगभग कितने दिन तक यूज किया जा सकता है? एक मास्क कम से कम 3 से 4 दिन आप यूज कर सकते हैं। बार बार लेने की बजाय आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जैसे हमने कपड़े का मास्क आप पहने, मोटा कपड़े का बना लें, 2 लेयर 3 लेयर का, आप उसको एक दिन पहने तो उसके 3-4 दिन के बाद दोबारा उसको यूज करके धोकर पहन सकते हैं। तो इससे आपको बार बार मास्क नहीं लेना पड़ेगा और आपका मास्क धुलता रहेगा, साफ भी होता रहेगा। थैंक यू डॉक्टर। ठीक, नमस्कार सर। सर, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि जो अब आजकल कोरोना के केस लोकल काशीपुर में जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, इसके बारे में आपका काशीपुर की पब्लिक के लिए क्या मैसेज है? कोरोना के मामले में जो वृद्धि हो रही है, उसका जो अल्टीमेट उपाय यही है कि हम मास्क का इस्तेमाल हर जगह पे करें, भीड़ भाड़ वाली जगह पे ना जाएं, और जो सैनिटाइजेशन का जो लॉकडाउन में फर्स्ट में कहा गया था, उन नियमों का पालन करें। हमें वापस लॉकडाउन 1 की तरफ देखना पड़ेगा, और जो हमारे बाहर से जो लोग आ रहे हैं उन लोगों की स्क्रीनिंग प्रॉपर हो, और जो अंदर ऑलरेडी हैं उन लोगों की भी स्क्रीनिंग हो, टेस्टिंग ज्यादा से ज्यादा हो, ताकि हमारे कोरोना के केस कम हो। अच्छा डॉक्टर साहब, जो पहले केस आए वो तो आए बाहर से आए हुए प्रवासियों की वजह से, ऐसा सुना जाता रहा है, लेकिन अब जो इधर 2-3 दिन से केस निकल रहे हैं वो अधिकतर लोकल काशीपुर के ही निकल रहे हैं, जिनकी ट्रेवल हिस्ट्री कोई नहीं है, वो कहीं बाहर नहीं गए। तो इसका क्या कारण हो सकता है डॉक्टर साहब? ऐसे बहुत सारे जो कांटेक्ट में आए होंगे, और बहुत सारे जिनको हल्की खांसी, बुखार कुछ भी होता है, वो दवा दुकानदार के पास दवा ले लेते हैं
और वो लोग दवा लेने की वजह से वो बीमारी को छिपाए रखते हैं और इसकी वजह से ये जो इन्फेक्शन है वो फैलता जा रहा है। हमें उस पर कंट्रोल करना पड़ेगा। जो लॉकडाउन फर्स्ट में हमें गाइड मिली थी उन गाइडों का प्रॉपर फॉलो करें। सैनिटाइजेशन, मास्क लगाना, दूरी बनाए रखना, अपनी बॉडी की इम्यूनिटी के लिए खान पान का ध्यान रखना, ये ज्यादा जरूरी है। अच्छा सर, इसके बचाव के लिए कुछ घरेलू उपाय भी हैं जो पब्लिक को यूज कर सकती है, जिससे उनको सुरक्षा मिलेगी, कुछ सुरक्षित महसूस करेंगे वो अपने आप को? घरेलू उपाय वही है जो हम लोग बोलते हैं आजकल, काढ़ा का सेवन, ग्रीन टी का सेवन, ज्यादा से ज्यादा लिक्विड का सेवन और गर्म पानी का पीना और भाप लेना, ये बेसिक चीजें हैं। और अपनी इम्यूनिटी को बरकरार रखना है। वो इम्यूनिटी आप हर तरह से बढ़ा सकते हैं, खाने के द्वारा भी, कुछ एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन के द्वारा भी। थैंक यू।